कल क्या होगा? वही होगा जो भगवान मंगल की होंगे। हम क्यों जाने कल क्या होगा? हमें जानने की जरूरत नहीं। राधा राधा राधा, जिस समय मरना है उसी समय मरेंगे, कोई काट नहीं सकता। वो पहले से लिख गया है। अमुक जगह अमुक घटना से तुम्हारी मृत्यु होगी, उसे कोई नहीं टाल सकता। अगर टालने वाली बात होती तो दशरथ जी तड़प करके राम जी के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, कौशल्या जी वैधव्य को प्राप्त हो रही है। ये सब क्या है? मतलब भगवान का विधान जो है वो पक्का है। तो जितने देर हम दिए खूब आनंद से जिए, नाम जप कर। संसार की टोटल यात्रा कष्ट की है और भगवान में थोड़ी यात्रा कष्ट की, इसके बाद आनंद ही आनंद है। संसार में आनंद का तो नाम नहीं, क्लेश ही क्लेश है। इसलिए एक बार थोड़ा कष्ट सहकर हिम्मत करके भगवान की तरफ चल दो। ये मत देखो कि कोई प्रशंसा कर रहा है या निंदा कर रहा है। अब तो चाहे गाली दो और चाहे आप प्रशंसा करो, अब हरि से प्रीति लगा बैठे तो लगा बैठे। अब क्या किसी की सुन, मस्त रहो। गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे बिल्कुल मस्त रहो कि शरण में हो, और जो दुख सुख आवे उसे भोगना सीखो, मिटा नहीं सकते। भजन तो वृद्धावस्था में किया जाता है। अभी कोई नौजवान अगर करना शुरू कर दे तो आस पड़ोस वाले कहने लग जाते हैं। तो ये जो संसारिक जन है, इनका कथन की जवानी भोगों के लिए, बुढ़ापा भजन के लिए, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे पीछे कहा गया है शास्त्रों में कि गृहस्थी के बाद बुढ़ापे में भजन करने के लिए वनवास जाए, तो उसमें पद्धति थी पहले वनवास हुआ गुरुकुल में, ऋषियों के समीप, ब्रह्मचारी तपस्या पूरा सब सीखा, और फिर गृहस्थी में गए तो पूर्व का अभ्यास, वो चौथे पन में भजन में फिर लग गए। अब जब जिसने भजन कभी नहीं किया वो भजन नहीं कर सकता है। बुढ़ापे में शरीर बहुत पीड़ादायक होता है। जैसे रोग ग्रसित शरीर है, वृद्धावस्था का ग्रसित शरीर है, इनमें चेष्टाएं नहीं होती कि भजन किया जा सके, तपस्या किया जा सके। ये अवस्था होती जो अभ्यास हो गया वही चलता रहेगा। जैसे पेपर पढ़ने का अभ्यास है तो बुढ़ापे में पेपर चाहिए, टीवी का अभ्यास है तो टीवी चाहिए, चाय का अभ्यास है चाय चाहिए, गाली देने का अभ्यास है, वो चाहे जितना बहू बेटा सेवा करे वो गाली बकेगा। देखो आप वृद्ध हो, आप बताओ हमारी बात का कि गलत है कि सही है? आपसे पूछो, सही है। देखो आप प्रमाण दे रहे हैं। ये हमने बहुत अच्छे से वृद्ध जनों से पूछ करके बातें हम आपको बता रहे हैं।